नमस्कार दोस्तों, AR रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जिसका टाइटल है पीएम मोदी अयोध्या विजिट 50,700 करोड़ फॉर अयोध्या, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। देखिए आगे इस वीडियो में पाकिस्तान की जनता किस टाइप से पीएम मोदी की बड़ाई कर रहे हैं। अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। वहाँ पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं। जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फॉर्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखिए आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ। आप जो चीजें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीजें जो नेगेटिव हैं, जो जहां पे आपको निशानदेह। रियल एंटरटेनमेंट टीवी बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेंपल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है, इमाम काबा भी वहां का विजिट करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा रहा है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि मेरे नाम यानी सुहेब चौधरी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहां पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन ने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप पहले बताएं किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में अगर हाफिज सईद की पार्टी की बात करें बैन नहीं, हाफिज सईद हम अपने लॉज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक वो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई हो रही है। उनको 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 इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो कार्रवाई बिल्कुल उनको बैन किया गया है। लेकिन उसमें हम खुद यानी कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात करे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहां पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। हमारे कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसे लाया जाए और क्लियर किया जाए, वो ये तो नहीं कह रहे कि बस लटका दिया जाए। नहीं, इन्होंने देखे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। हम क्यों उनको दें? हम वो देखें, आप कलभूषण के हवाले से जो है हमने जो इंटरनेशनल सतह पे जो उसकी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, एहतजाज किया, हमने उनके मुताबिक जो है वो जो केस लड़ा इंटरनेशनल अदालतों में, वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब कलभूषण की अगर बात करें, वो भी हम आज तक क्यों नहीं, वो मतलब अगर हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सजा देखें मेरी बात सुने, सजा दिलवा क्यों नहीं देते? डेवलपमेंट से शुरू हुई थी नहीं, और वो बात आगे टॉपिक आ गया। नहीं, बात डेवलपमेंट से शुरू हुई और बात आ रही है इंतहाई हसास टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसे देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे, मेरा तारफ नहीं है, मैं इंतहाई अहम इदारे से वाबस्ता हूँ, ठीक है। तो मैं इस हवाले से मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि मेरे मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो, चाहे जो भी है। देखें वो आइन और दस्तूर के मुताबिक उनके खिलाफ हो रहा है, वो ठीक है। हम भी 100% इस बात से एग्री करते हैं, जो भी पाकिस्तान का आइन कानून कहता है वही पब्लिक को फॉलो भी करना चाहिए और उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं और फाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा बात करके, सीखने को ज्यादा मिला। अच्छा, मुझे बताइए, क्या समझते हैं हमारी जो यूथ है इन चीजों की तरफ क्यों नहीं आ रही? मतलब हम ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपको लगता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि भाई आज पब्लिक डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी बनाई जाए, पब्लिक डिमांड कर रही है कि भाई हॉस्पिटल बनाई जाए, हमेशा यही आज इस कशमकश में डाल दिया गया है, वो चोर है, ये चोर है, इसे जेल में डाल दो, इसे जेल से निकाल दो। मतलब आप माजरत के साथ ये पिछले 5 साल में ये नैरेटिव आया है और पिछले 5 साल में ये जो सोशल मीडिया की वॉर है, उसने इन बच्चों को, इन सारे सब लोगों को इस तरफ ऐसे लगा दिया है कि जनाब बात यही करनी। हालांकि बहुत सारा, देखें आज क्यों बात की जा रही है, कल भी जो है ना हमारे इंतहाई अहम जो हैं वो इदारे के जो सरबराह हैं, उन्होंने बात की सोशल मीडिया उन्होंने खिताब में कहा, देखें हमारा जो 80% रेवेन्यू है वो तो देखें आ रहा है हमारी क्रॉप से, आ रहा है हमारे खेतों से, आ रहा है हमारी जो मुंजी की फसल लग रही है, गंदम की फसल लग रही है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो आप देखें उन्होंने ये बात की है ना, हम ये लड़ाई वाली बात जो सवाल आपने किया, वैसे एक सबसे बड़ा सेटबैक था और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी उतने बड़े नहीं लग सके। जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी है उसमें बहुत सारे वादे थे, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था और इसके अलावा जो है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जारी बात है उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं और यकीन भारत में डेवलपमेंट हो रहा है भाई, इससे भी पाकिस्तानियों को परेशानी है भाई। इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भी अपना डेवलप करो, आप ऐसा गवर्नमेंट चुनो जिससे कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए डेवलप कर सके, डेवलपमेंट का प्लान लाए। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे। आप ऐसा गवर्नमेंट चुनो जो टेररिज्म का बढ़ावा देगा, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होगा? आपको एकत्रित होकर ऐसा गवर्नमेंट चुनना होगा जिससे कि वो आपके यहाँ व्यापार लाए, व्यापार के लिए बढ़ावा दे, व्यापार के लिए योजना बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करे। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं करोगे। आप गवर्नमेंट ऐसा चुनोगे जो टेररिज्म का बढ़ावा देगा। आप किस चीज में आगे रहोगे? आप टेररिज्म में आगे रहोगे, ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप आगे हो पाओगे, ना ही व्यापार में आगे हो पाओगे, ना आपका विदेश नीति अच्छा हो पाएगा। इसके लिए आपको सही गवर्नमेंट चुनना होगा। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे। आप तुलना करोगे अपने इंडिया से। भाई इंडिया का सपना देखना बंद कर दो, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको एक अच्छी सरकार चुनना होगा जिससे आपका सही से डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपने तो कसम खा लिया, भैया मेरे को ऐसा गवर्नमेंट चुनना है जो आतंकवाद का बढ़ावा दे,
जिससे कि दाऊद इब्राहिम आके पाकिस्तान में शरण ले पाए, सईद हुसैन आके पाकिस्तान में शरण ले पाए। भैया तो आपके देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और ऐसा करने से आप यदि आतंकवाद बनाने वाली सरकार चुनोगे, एक दिन आपके देश का अंत हो जाएगा। इसीलिए अभी भी पाकिस्तानियों के पास समय है और पाकिस्तानियों को सुधर जाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।